ये नवरात्र है। फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये नवरात्र है, नव दिवस नहीं है। तो जो मेरा मूल दर्शन है कहने का कि नवरात्र मीन्स रात्रि उपासना के लिए ये रात्रियां मिलती हैं। इसमें दिन का इतना महत्व नहीं है, रात्रि का महत्व। सनातन में रात्रि की चर्चा की अगर बात करें तो नवरात्रि, कालरात्रि और शिवरात्रि, ये 11 रात्रियां इतनी विशेष हैं कि जिसने इन्हें साध लिया उसने सब साध लिया, सब साध लिया। साधकों के लिए मेला है ये नवरात्रि। जो लोग साधना करना जानते हैं वे रात्रियों में सोने वाले नहीं हैं। वो दिन में सोएंगे, दिन में सोने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रात्रियों में जागेंगे और वो अपनी शक्ति को संपन्नता की ओर ले जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वास्तव में नवरात्रि मीन्स रात्रि के लिए होती है। लोगों को लगता है हमने दोपहर में माता जी की पूजा कर ली, जल दे दिया, पूजा कर ली, जय जय कर ली, हो गया काम, अब आराम से सो। लेकिन इन नवरात्रियों में जो सो गया सो खो गया, गड़बड़ मामला। कहने का तात्पर्य, अगर आप वास्तव में किन्हीं महान चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये नवरात्र आपके लिए सोने का एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। और इसे जैसे चाहे अपने जीवन में आप उपयोग में ला सकते हैं, जैसे चाहे। तो ये नवरात्र कितने अच्छे से अपने जीवन में हम साधें, ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे आप नवरात्र में व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूर्ण व्रत रखते हैं, कुछ लोग अपूर्ण व्रत रखते हैं। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि ये शक्ति की उपासना का पर्व है, और शक्ति जिसके पास जितनी ज्यादा है उसी का बोलबाला है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने वेद पुराण उपनिषदों में एक बात बहुत अच्छे से जानी है कि एक समय जब राजा चक्रवर्ती सम्राट होता था, एक राजा जब चक्रवर्ती सम्राट होता था तो अपने सिंहासन से ऊपर खड़ा होकर कहता था कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब उनके बगल में खड़े हुए कुलगुरु धर्मदंड जिनके हाथ में होता था वो उनको 3 बार मारते थे ऐसे, और कहते थे धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। और ये दर्शन मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि जब आदि अनादि काल से सभ्यताएं चली आई हैं, जब राजा अपना राज्य चलाते थे तो उस राज्य को चलाने में धर्म उनकी सहायता करता था, और आदि अनादि काल से ये चला आया। और दर्शन यही है कि जब राजनीति में धर्म होगा तो राजनीति शिखर को छुएगी, लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो पतन की ओर जाते हैं। आज कितनी सुंदर बात है कि इस हिंदू राष्ट्र में कोई माने न माने, हम तो मानते हैं, लिखने से ही सब कुछ नहीं होता। आज हमें इस सौभाग्य है कि इस नववर्ष की छुट्टी मिली है, अभी तक हम बिना छुट्टी के जी रहे थे, तो कितने आनंद की बात है। और फिर मैं आपसे कहूंगा ये उपासना और शक्ति का पर्व है, और ये शक्ति, संपन्नता, ये आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि इस राष्ट्र को जो चला रहा है, आज उसने सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी पिया, 9 दिन तक वो यही पीकर इस राष्ट्र को क्या पूरी दुनिया को चलाएगा। वो सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी पीता है और दुनिया को चला रहा है, एक श्रेष्ठ भारत और सनातन बना रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य है। ये शक्ति की उपासना का, शक्ति को साधने का सामर्थ्य देखिए कि शक्ति ने कहां पहुंचा दिया। सोचिए, आप लोग कहते हैं उपवास क्या, शक्ति क्या, उपासना क्या। अब सोचिए 70 वर्ष जैसी आयु में
एक व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया उसको नतमस्तक है और देवी की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कहीं भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने अंदर झांक कर देखो तो परमात्मा, वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। सबके अंदर परमात्मा ने समान ऊर्जा भरी है। कोई जान पाता है, कोई नहीं जान पाता। आप भी कर सकते हैं। ऐसा यहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा न खड़ा कि जो नहीं कर सकता। एवरीबडी, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तुम स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने का इससे अच्छा पर्व क्या होगा? साधन और साधना।